नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, वही 10 क्वेश्चन और उनके आंसर लेकर। दोस्तों आज भी आपको 10 क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। जी हाँ, बिना किसी देरी के मैं अपने मेन टॉपिक पर चलूँ, क्वेश्चन और आंसर पर पहुँचूँ उससे पहले मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचेगा। तो सवाल नंबर 1 है, आँखों के आसपास काले घेरे क्यों हो जाते हैं? देखा होगा मोस्टली लोगों के आँखों के आसपास, नीचे आँखों के साइड पर काले घेरे हो जाते हैं, काला काला हो जाता है। वो क्यों, क्या रीज़न है उसका, तो आज जानेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। तो सही है दोस्तों, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है, आँखों के आसपास काले घेरे होने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य कारण ये हैं, जैसे पूरी नींद लेना या देर रात तक जगना। दूसरा कारण पेट का डाइजेशन सही नहीं रहना होता है दोस्तों। जिसका पेट का डाइजेशन सही नहीं रहेगा, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा, उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? देखा होगा दोस्तों, अचानक से आप किसी से डर जाते हैं या फिर नहा कर के आते हैं बाहर, सर्दी होती है तो इस टाइम में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो स्किन पर मौजूद हर एक बाल छोटी छोटी मांसपेशियों से जुड़े होते हैं और मांसपेशियों के सिकुड़ने और संकुचन से त्वचा में गड्ढा बनता है जिससे बाल खड़े होते हैं। ये सब स्ट्रेस हार्मोन यानी कि एंडोनलिन के रिलीज होने से होते हैं। एक हार्मोन होता है एंडोनलिन, जिसका जो एक स्ट्रेस में होता है, इसमें हार्मोन्स रिलीज करता है, उस समय ये चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, आंखें लाल क्यों होती हैं? वाई आइज द रेड, यानी कि आंखें लाल होती हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में या वैसे भी नेचुरल आंखें लाल हो जाती हैं लोगों की, तो उसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, तो आप जानेंगे इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर है, संक्रमण के कारण आंखों में छोटी छोटी रक्त वाहिकाएँ जब फैलती हैं। जब आंखों में संक्रमण होता है और आंखों में छोटी छोटी रक्त वाहिकाएँ होती हैं, रक्त कोशिकाएँ होती हैं छोटी छोटी, जब दोस्तों वो फैलती हैं तो आंखों के लाल दिखाई देती हैं, आंखें रेडनेस आ जाती है आंखों में। ज़्यादा देर तक धूप में रहना या वर्षा में सर्दी गर्मी से भी लाल हो जाती हैं। जब आपको सर्दी गर्मी हो जाए, धूप और बारिश का मौसम, तब भी लाल हो जाती हैं संक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ क्यों आती है? दोस्तों पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, गुटुर गुटुर पटाखे से फूटते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अब आप जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको आंसर इसका पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आपको इसका जवाब मिलेगा और आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, 5 सेकंड में बता सकते हैं। चलिए आंसर आपकी स्क्रीन पर है। गुड़गुड़ की आवाज़ पेट में गैस बनने के कारण आती है। पेट में जब गैस बनती है ना, तब पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। जब लोगों को नाश्ता नहीं करते हैं, देखा होगा बहुत से लोग भूखे पेट ही चल देते हैं काम के लिए, सुबह नाश्ता नहीं करते हैं और देर तक पेट खाली रहता है, या फिर यानी पानी नहीं पीते हैं, तो गैस बनने की शिकायत होती है और जिससे गुड़गुड़ की आवाज़ आना लाजमी हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है, खून क्या है और क्या क्या काम करता है? बॉडी में देखा होगा ब्लड है, बिना ब्लड के बॉडी का कोई काम नहीं है, और जो बॉडी में जो ब्लड है उसका क्या क्या काम है, बॉडी में क्या क्या काम करता है, बॉडी को क्या क्या ये देता है, कैसे काम करता है, बॉडी को कैसे चलाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में, आज वीडियो के अंतर्गत इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, खून एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक प्लाज्मा और ब्लड सेल से बना हुआ है। ब्लड का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाने का काम करता है। देखा जाए तो दोस्तों ब्लड क्या है, ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, गाड़ी का किसी सामान को लाना और ले जाना जैसे गाड़ी काम करती है, वैसे ही ब्लड हमारे ऑक्सीजन को अंतर फेफड़ों तक पहुंचाता है और वहां से फिर अतड़ी से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाता है, बाहर निकालता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगली तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, खून कहाँ स्टोर होता है? दोस्तों खून मान लिया जाए कहीं तो स्टोर होता होगा बॉडी में, तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, उसके रहने की क्या, कहाँ पर कौन सी जगह है, उसको क्या बोलते हैं?
तो आप जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपना जवाब मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इसका आंसर पता है। नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीन पर है आंसर इसका। खून पेट के नीचे साइड पर अतड़ी होती है, नीचे साइड पर कोने में, उसके पास एक स्प्लीन होती है। स्प्लीन में खून स्टोर होता है, यानी स्प्लीन में प्लीहा, जिसे हिंदी में प्लिया बोलते हैं। प्लिया में खून स्टोर होता है और यहीं से पूरी बॉडी में संचार का काम करता है, सर्कुलेशन का काम करता है पूरी बॉडी में। यहीं से चक्कर लगाता है और ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। इस प्लिया में ही ये खून जो होता है वो स्टोर होता है और यहीं से इस पूरी बॉडी का संचार का काम करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, आरबीसी कहाँ होता है। दोस्तों एक आरबीसी होता है, इसको पूरा बोलते हैं रेड ब्लड सेल, यानी रक्त कणिकाएँ, रक्त जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ रेड ब्लड सेल वो कहाँ पर रहती हैं। तो दोस्तों आरबीसी होती है जो प्लाज्मा में रहता है। आरबीसी प्लाज्मा में रहती है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है, यानी द्रव होता है, जबकि आरबीसी गोलाकार होते हैं, गोलाकार पार्टिकल्स होता है। ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा में क्या करते हैं, आरबीसी जो प्लाज्मा एक लिक्विड उसमें लिक्विड वेस्ट में होता है, उस लिक्विड में ही ये जो आरबीसी होती हैं वो तैरती रहती हैं और आरबीसी एक स्प्लीन में रहते हैं। जो आरबीसी भी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, वो भी स्प्लीन में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, क्यों होता है दोस्तों। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है। बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन है। हर बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वो इसलिए होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ब्लड सर्कुलेशन के कारण रहता है। मानव शरीर में ब्लड 120/80 की स्पीड से दौड़ता है, मतलब 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है और बराबर मात्रा में दौड़ता रहता है, काम करता रहता है। इसीलिए इसका टेम्परेचर बराबर 37 बना रहता है बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव खून में क्या क्या होता है। तो दोस्तों क्या क्या होता है मानव खून में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानेंगे इसका आंसर, मानव खून में क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको अगर पता हो तो आप अपना जवाब मुझे भेज सकते हैं कमेंट करके। नहीं पता है तो कोई बात नहीं। जवाब ये है दोस्तों, मानव खून में 60% प्लाज्मा होता है, जबकि बाकी 40% से ब्लड सेल होती हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन रहता है दोस्तों। खून में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रहते हैं। जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का मतलब हुआ वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ और लाल रक्त कणिकाएँ, ये होते हैं। इनसे क्या होता है, 60% प्लाज्मा रहता है और जो 40% होती हैं वो और अदर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि उनमें बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, छोटी छोटी मात्रा में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10वां क्वेश्चन है, खून का पीएच कितना होता है। क्योंकि हर जो वस्तु है इस पृथ्वी पर उसका कुछ न कुछ पीएच मान होता है। पीएच क्या है इसको भी जानेंगे, पीएच का फुल फॉर्म भी बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो बताऊंगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसका मानव जो खून है उसका पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। 7 से ऊपर का मान क्षारीय होता है, बेस होता है अंग्रेजी में, इसे हिंदी में क्षारीय कहते हैं, जबकि 7 से नीचे अम्लीय होता है, एसिड होता है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।